क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 2.3 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइजें हैं हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाइए और हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप मैथ बहुत ही कम समय में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित में से पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए प्रश्नावली हमारी पहली प्रश्नावली है। देखिए हमारे पास तो इसका पहले का पहला सवाल, प्रश्नावली 2.3 के पहले का पहला सवाल है हमारे पास। देखिए पी एक्स हमें दे रखा है, पी एक्स हमें दे रखा है एक्स की घात 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस के 3, और जो हमें दे रखा है जी एक्स वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2। यानी ये जो जी एक्स है हमारा, इससे हमें भाग देनी है पी एक्स में। तो चलिए भाग देते हैं। भाग देने के बाद शेषफल और भागफल क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए पहले पी एक्स लिख लेते हैं। पी एक्स हमारे पास एक्स की घात 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस के 3, इसे हमें भाग देना है जी एक्स। जी एक्स कितना है एक्स स्क्वायर माइनस के 2, इससे हमें भाग देना है। तो देखिए भाग देने से पहले इसका पहला टर्म कितना है एक्स की घात 3 और इसका पहला टर्म कितना है एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये 3 घातें हैं, ये 2 हैं, 3 में से 2 कट जाएंगे तो एक बचेगी घात, एक एक्स बचा। तो ये एक्स हमें यहाँ लिख लेना है और इससे गुणा कर देनी है इसमें। देखिए एक्स की गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स की घात 3 हो जाएगा। अब एक्स की गुणा 2 माइनस 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 2x। देखिए ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, इसके नीचे हमने इसलिए नहीं लिखा, ये एक्स वाला टर्म था तो इसके नीचे हमने ये लिखा। अब देखिए अब इसको घटा देंगे, देखिए हमारे निशान चेंज हो जाएंगे। देखिए प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए ये दोनों तो कट गए। अब देखिए पहले बड़ी घात वाला लिखते हैं। तो माइनस के 3x स्क्वायर बचा यहाँ से। अब देखिए ये भी प्लस के हैं, ये भी प्लस के हैं, तो कितना हो गया प्लस के 7x, 5x ये थे प्लस के। अब निशान चेंज करने के बाद में 2x ये भी प्लस के हो गए और ये माइनस के 3। देखिए अब इसका पहला टर्म ये है और इसका पहला टर्म ये है, इसको लिख लीजिए। देखिए 3x स्क्वायर माइनस के और इसका पहला टर्म है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, यहाँ से बचा माइनस के 3। तो अब हमें माइनस के 3 से भाग देनी है, गुणा करनी है। देखिए माइनस 3 की गुणा एक्स स्क्वायर से करवाएंगे तो माइनस के 3x स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए माइनस 3 की गुणा माइनस 2 से करवाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 3 दूनी 6 होता है। तो देखिए ये प्लस का 6 हो जाएगा क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो संख्या के नीचे संख्या प्लस के 6। अब इसको घटा देना है। देखिए जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए निशान चेंज करना आप ना भूलें। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये दोनों कट गए। अब देखिए 3 माइनस का है और ये 6 भी माइनस का, यहाँ से क्या बचा 7x, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, 6 और 3 9। तो देखिए ये आ गया हमारे पास शेषफल, ये आ गया देखिए हमारे पास शेषफल, और ये हो गया हमारा भागफल। तो देखिए यहाँ पर हमारा भागफल हो गया भागफल आया हमारा x माइनस के 3 ये, ठीक है। और जो शेषफल है हमारा, शेषफल आया हमारा 7x माइनस के 9, ठीक है। यही हमसे सवाल में पूछा था, ये हमने बता दिया। देखिए अब पहले का दूसरा कर लेते हैं। देखिए पहले का दूसरा सवाल, देखिए दूसरा क्या है पहले का दूसरा है। देखिए पी एक्स हमें दे रखा है एक्स की घात 4 माइनस के 3x स्क्वायर, एक्स की घात 4 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 5, और जो जी एक्स हमें दे रखा है, जो जी एक्स हमें दे रखा है वो दे रखा है हमें, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के x। तो देखिए इस जी एक्स स्क्वायर को हम ढंग से लिख लेंगे, तो ढंग से लिखने पर हमारा होगा एक्स स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1। x वाले पद एक तरफ दोनों बराबर में लिख लिए और ये संख्या हमने बाद में लिख दी, ठीक है। देखिए अब भाग देने पर, देखिए भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स की घात 4 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5, हमें इसमें भाग देनी है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1, ठीक है, इससे हमें भाग देनी है। तो देखिए
पहला टर्म इसका ये है, इसका ये है। तो देखिए पहला टर्म इसका एक्स की घात 4 और उसका है एक्स स्क्वायर। घात 4 में से 2 घातें निकल जाएंगे तो यहाँ 2 घातें बची हमारी, ठीक है। तो इस यहाँ पे लिख लेंगे हम एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर की गुणा एक्स स्क्वायर से करवाएंगे तो एक्स की घात 4 हो जाएगा, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर की गुणा एक्स स्क्वायर से करवाएंगे तो हमारी एक्स की घात 4 हो गई। अब देखिए एक्स स्क्वायर की गुणा माइनस एक्स से करवाएंगे तो एक्स की घात 3 हो जाएगी। एक्स की घात 3 वाला कोई पद नहीं है इसमें, तो इसे एक तरफ लिख लेते हैं, माइनस के एक्स की घात 3। अब एक्स स्क्वायर की गुणा प्लस 1 से करवाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला पद ये है तो इसके नीचे हमने लिख लिया। अब इसको घटा देंगे, देखिए ये प्लस का है माइनस हो गया, ये भी प्लस का ये माइनस हो गया, ये माइनस का ये प्लस हो गया। तो देखिए ये तो कट गए। अब देखिए 3x स्क्वायर ये है माइनस का, 1x स्क्वायर ये है माइनस का, तो हमारे पास 4x स्क्वायर हो गए माइनस के। उससे पहले ये वाली संख्या लिखनी होगी हमें, क्योंकि इसकी घात ज़्यादा है, तो ये प्लस का है तो एक्स की घात 3 माइनस, अब देखो ये 3x स्क्वायर ये है और एक एक्स स्क्वायर है, तो माइनस के 4x स्क्वायर प्लस ये वाला 4x और प्लस के ये 5। देखिए अब किस संख्या से गुणा करें हम इसमें, तो देखिए यहाँ पर पहला पद इसका ये है x की घात 3 और इसका पहला पद ये है एक्स स्क्वायर। तो 3 घातों में से 2 निकल जाएंगी तो एक x बचेगा, तो यहाँ पे हमें x लिख लेना है, ठीक है। प्लस का प्लस x लिख लेना है, ठीक है। प्लस एक्स लिख लेना है। देखिए प्लस एक्स की गुणा एक्स स्क्वायर से करवाएंगे तो एक्स की घात 3 हो जाएगी। अब देखिए एक्स की गुणा माइनस एक्स से करवाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स की गुणा 1 में करवाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस के 1x, ठीक है। अब देखिए अब इसको घटा देते हैं, देखिए चिन्ह चेंज कर देते हैं, ये प्लस का है माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का है माइनस, तो देखिए ये तो कट गए। अब देखिए यहाँ से क्या बचा, देखिए ये प्लस के हैं 4, ये माइनस के हैं, ये माइनस के 4 हैं, ये प्लस का 1x स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस के 3x स्क्वायर बचे। अब यहाँ से क्या बचा, देखिए यहाँ से बचा हमारा ये प्लस के हैं 4, ये माइनस का है, तो यहाँ से बचे प्लस के 3x, यहाँ से बचा प्लस 5। तो देखिए यहाँ पे अब हम किस संख्या से गुणा करें, तो देखिए ये इसका पहला टर्म है हमारा माइनस के 3x स्क्वायर और उसका है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस के 3 बचा, तो यहाँ पर देखिए माइनस के 3 से अब हम गुणा करेंगे। माइनस 3 की गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस के 3x स्क्वायर, और माइनस 3 की गुणा माइनस एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3x, और जब माइनस 3 की गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3, प्लस निशान चेंज कर दो, माइनस प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो देखिए यहाँ से क्या बचा, 5, ये प्लस के ये भी प्लस के हैं 3, तो यहाँ से बचा 8। तो देखिए हमारा जो शेषफल हो गया, हमारा शेषफल आया 8, और जो भागफल आया हमारा, भागफल आया देखिए हमारा भागफल आया हमारा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के x और माइनस के 3, ठीक है। भागफल ये हो गया हमारा, शेषफल ये हो गया, हमें यही बताना था। देखिए अब बात कर लेते हैं पहले के तीसरे के बारे में। पहले का तीसरा सवाल, ठीक है, पहले के तीसरे सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पहले का तीसरा सवाल क्या है, तो देखिए पहले का तीसरा सवाल है हमारे पास px दे रखा है। देखिए px बराबर दे रखा हमें x की घात 4 माइनस के 5x प्लस के 6, और जो हमें gx दे रखा है वो दे रखा है हमें gx है हमारे पास gx है हमारे पास 2 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसको हम ढंग से लिख लेंगे, x वाला पद पहले लिखेंगे तो माइनस का है एक्स स्क्वायर और प्लस का है 2 तो प्लस के 2, ये हमारा इससे भाग देनी है, इसमें तो लिख लेंगे। देखिए x की घात 4 माइनस के 5x प्लस के 6, इसमें हमें भाग देनी है, किससे देनी है, माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के 2 से हमें भाग देनी है, ठीक है। देखिए इसका पहला पद ये है और इसका पहला पद ये है, तो देखिए इसका पहला पद है एक्स की घात 4 और इसका पहला पद है हमारे पास एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस के। तो देखिए 4 घात में से 2 घातें निकल जाएंगी तो हमारे पास माइनस की 2 घातें बची, तो यहाँ हम लिखेंगे देखिए माइनस के एक्स स्क्वायर। माइनस के एक्स स्क्वायर से माइनस के एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के एक्स की घात 4, और माइनस के एक्स स्क्वायर से 2x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 2x स्क्वायर। इसलिए हमने ये अलग लिखा क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला पद इसमें कोई भी नहीं है। तो देखिए अब इनको घटा देंगे, घटाने पर निशान चेंज हो जाएंगे इनके। देखिए ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, तो ये तो कट गए। तो स्क्वायर वाला पद हमें पहले लिखना पड़ेगा, तो 2x स्क्वायर माइनस के 5x ये वाला बचा प्लस के 6 ये। अब देखिए अब किस संख्या से, देखिए इसका पहला पद एक्स स्क्वायर है, इसका भी पहला पद एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे तो
तो यहाँ से बचेगा हमारा माइनस के 2। तो देखिए यहाँ पे माइनस के 2 से है, तो माइनस के 2 की गुणा माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो प्लस के 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस 2 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो गया, माइनस के 4 हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 4। देखिए निशान चेंज करने पर देखिए यहाँ से ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इससे ये कट गया, यहाँ से बचा हमारा माइनस के 5x और प्लस के 10। तो देखिए ये हो गया हमारा शेष फल, ये हो गया हमारा शेष फल, ये तो हो गया हमारा शेष फल। और जो भागफल हुआ हमारा, भागफल हुआ हमारा यहाँ माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 2। ठीक है, यही हमें निकालना था। अब बात कर लेते हैं सवाल नंबर दूसरे में। देखिए दूसरा सवाल में क्या कहा गया है। दूसरा सवाल है हमारे पास, देखिए पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देनी है, फिर ये बताना है क्या ये इसका गुणनखंड है। तो देखिए किस तरीके से करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए उससे पहले हमें ये जानना होगा, देखिए उससे पहले हमें ये जानना होगा कि शेषफल 0 आने पर गुणनखंड होता है अथवा नहीं। देखिए जिससे भी हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, अगर शेषफल 0 आ रहा है तो वो उसका गुणनखंड होगा, वरना नहीं होगा। तो देखिए दूसरे का पहला देख लेते हैं। दूसरे का पहला हमारे पास, दूसरे का पहला है हमारे पास, देखिए दूसरे का पहला है टी स्क्वायर माइनस के 3 कोमा, वो हमारे पास है 2 टी की घात 4, 2t की घात 4 प्लस के 3t की घात 3 माइनस के 2t स्क्वायर और माइनस के 9t और माइनस के 12। ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है, यानी इससे हमें भाग देनी है इसमें। अगर भाग देगा शेषफल 0 आ रहा है तो ये गुणनखंड है इसका, अथवा ये इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, हमें यही पता करना है। तो चलिए भाग देते हैं, देखिए भाग देते हैं। देखिए तो देखिए टी स्क्वायर माइनस के 3, इससे हमें भाग देनी है। और भाग किस में देनी है, 2t की घात 4 प्लस के 3t की घात 3 माइनस के 2t स्क्वायर माइनस के 9t और माइनस के 12, इसमें हमें भाग देनी है। अगर हमारा शेषफल 0 आ रहा है तो समझ लो ये इसका गुणनखंड है अथवा नहीं है। तो देखिए किस संख्या, देखिए वही तरीका यहाँ भी अपनाना है। देखिए ये टी, इसका पहला पद टी की घात 4 है, इसका पहला पद टी स्क्वायर है। तो देखिए टी की घात 4 में से टी स्क्वायर निकल जाएगा तो यहाँ से 2 बचेगा, 2t स्क्वायर बचेगा। तो हमें यहाँ पे भाग देनी है 2t स्क्वायर से। ठीक है, देखो इस तरीके से हमने पता करा, इसका पहला पद है, इसका पहला पद ये है और इसका पहला पद है टी स्क्वायर। देखिए टी स्क्वायर से टी की घात 4 में से 2 कट गई तो 2 बची, तो ये बचा 2t स्क्वायर। तो ये संख्या हमने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, चलिए यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो 2t स्क्वायर, इससे हम भाग दे देते हैं। ठीक है, 2t स्क्वायर से हम भाग दे देते हैं। तो देखिए 2t स्क्वायर की गुणा 2t स्क्वायर की गुणा टी स्क्वायर से करवाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2t की घात 4। अब 2t स्क्वायर की गुणा -3 में करवाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस के 6t स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 6t स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर वाला पद ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 6t स्क्वायर। अब इनके निशान चेंज कर देंगे। देखिए ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का। देखिए ये कट गया हमारे पास। तो देखिए पहला इसे लिखेंगे 3t की घात 3। अब ये देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का, तो यहाँ से हमारे प्लस वाले ज़्यादा हैं तो प्लस का बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा प्लस 4t स्क्वायर माइनस के 9t और माइनस के 12। देखिए अब किस संख्या से, देखिए इसका पहला पद है 3t की घात 3 और इसका पहला पद है t स्क्वायर। घात 3 में से 2 घातें चलेंगी तो यहाँ से बचा 3t। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें गुणा करनी है प्लस के 3t से। 3t की गुणा टी स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3t की घात 3 और 3t की गुणा माइनस के 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 9, तो ये हो जाएगा माइनस के 9t। ठीक है, अब देखिए निशान चेंज कर देंगे इनके। देखिए प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, तो ये कट गए। यहाँ से बचा देखिए 4t स्क्वायर, ये प्लस का है, ये भी माइनस का है, तो देखिए ये भी कट गया यहाँ से। तो अब यहाँ से बचा माइनस के 12। ठीक है, देखिए अब किस संख्या से गुणा करें। इसका पहला पद है ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर चला जाएगा तो यहाँ से हमें 4 से गुणा करनी पड़ेगी, प्लस के 4 से। तो देखिए 4 से
4 की गुणा टी स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा 4t²। अब 4 की गुणा -3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4×3=12। तो देखिए ये पूरा कट गया, यहाँ से शेषफल आया 0 हमारा। तो देखिए यहाँ से हमें क्या पता चला, हमारा शेषफल 0 आ गया है। तो शेषफल 0 यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, शेषफल 0 है। अतः जो हमारा px है, px qx का एक गुणनखंड है। यानी यहाँ पर अगर शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता। अब ये गुणनखंड है क्योंकि हमारा शेषफल 0 आ गया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं दूसरे का दूसरा। देखिए दूसरे का दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर दूसरे का दूसरा देख लेते हैं। दूसरे का दूसरा में क्या कहा गया, देखिए दूसरे का दूसरा है, इसमें भी वही पूछा है। दूसरे के दूसरे में जैसे पहला करा है ऐसे ही ये करना है। तो देखिए इसमें भी भाग देनी है। देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर भी, x² प्लस के 3x प्लस के 1, इससे हमें भाग देनी है और पता करना है क्या ये इसका गुणनखंड है। अगर 0 आएगा शेषफल तो गुणनखंड होगा, वरना नहीं होगा। तो किसमें देनी है, 3x⁴ प्लस के 5x⁻³ माइनस के 7x² प्लस के 2x और प्लस के 2, इसमें हमें भाग करनी है। तो देखिए कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम किस संख्या से गुणा करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे 3x²। देखिए 3x² से हम x² में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x⁴। फिर 3x² की गुणा 3x में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 3×3=9x⁻3। अब देखिए 3x² की गुणा +1 में करवाते हैं तो हमारे पास 3x² हो जाएगा, तो प्लस के 3x²। अब देखिए इनका निशान चेंज कर देते हैं, ये हो गया माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया। अब देखिए यहाँ से क्या बचा, माइनस के 4x⁻3, यहाँ से बचा माइनस माइनस प्लस प्लस 10x²। ठीक है, तो ये वाला जो अब ये बचा हमारे पास, आगे जो संख्याएं बची हैं उनको उतार लेंगे, प्लस के 2x और प्लस के 2। ठीक है, अब किस संख्या से गुणा करें, देखिए अब अगर हम -4 से कर दें, यानी माइनस के 4x, -4x की गुणा x² से कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा -4x⁻3। अब 4x की गुणा -3x से कर दें तो 4×3=12, तो हमारे पास हो जाएगा -12x², -12x²। माइनस के 4x की गुणा +1 में करवा दें तो हमारे पास हो जाएगा -4x। देखिए अब इनके निशान चेंज कर देते हैं, प्लस प्लस प्लस। देखिए हमारे पास से ये कट गया, 12 और 10 कितना हो गया, देखिए हमारे पास, सॉरी ये जो 10 है हमारा ये माइनस का, ठीक है, क्योंकि ये 7 ये भी माइनस के थे, ये भी माइनस के 3, तो ये हमारे पास माइनस के 10 और ये प्लस के 12 है। तो हमारे पास यहाँ से बचा प्लस के 2x²। और देखिए 4 ये हैं प्लस के और 2 ये हैं, तो ये हो गया प्लस के 6x और प्लस के 2 ये वाला। देखिए अब किस संख्या से गुणा करें हम, तो देखिए यहाँ पर हम अब करेंगे +2 से। देखिए 2 की गुणा x² में करेंगे तो 2x² हो जाएगा यहाँ पर, प्लस के अब 2 की गुणा 3x में करेंगे तो ये हो जाएगा 6x। अब 2 की गुणा +1 में करेंगे तो प्लस के 2। देखिए माइनस माइनस माइनस, ये पूरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बचा 0 हमारा शेषफल। तो देखिए यहाँ भी शेषफल 0 आ गया, तो ये इसका एक गुणनखंड है। जैसे पिछले सवाल में हमने हिंदी लिखी थी एक लाइन की, इसमें भी वही लिख देना है। ठीक है, px जो है हमारा qx का एक गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल हमारा 0 आ गया। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो हमारा गुणनखंड नहीं होता। अब बात कर लेते हैं देखिए दूसरे के तीसरे के बारे में, सॉरी दूसरे के तीसरे के बारे में। तो देखिए तीसरा है, दूसरे का तीसरा हमारे पास है। देखिए जो हमें दे रखा है, जो हमें ये दे रखा है x⁻3 माइनस के 3x और प्लस के 1, और फिर दे रखा है x⁻5 माइनस के 4x⁻3 प्लस x² प्लस के 3x और जी प्लस के 1, यानी इसे भाग देनी है इससे। ठीक है, तो देखिए देख देते हैं, देखिए भाग इसको लिखेंगे। देखिए x⁻3 माइनस के 3x प्लस के 1, तो लिख लेते हैं x⁻5 माइनस के 4x⁻3 प्लस के x² प्लस के 3x प्लस के 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका पहला पद x⁻5 है, इसकी घात 3 है। 5 में से अगर 3 निकल जाएगी तो 2 बचेगी। किस तरीके से पता करते हैं मैंने बता दिया था, देखिए पीछे आपको समझ में आया होगा पिछले सवाल में। तो मैं अब यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए x² से x² की गुणा x⁻3 से करेंगे तो x⁻5 आएगा। फिर x² की गुणा -3x से करूँगा मैं तो ये हो जाएगा हमारे पास
माइनस के 3x⁻3, तो ये हो गया हमारे पास माइनस के 3x⁻3। एक्स स्क्वायर की गुणा अगर मैं 1 से करूँ तो हमारे पास हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको घटा देते हैं, देखिए ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये माइनस, इससे ये कट गया। देखिए ये प्लस के 3 है, ये माइनस के 4 है, तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस के, यहाँ से बचेगा हमारा माइनस के x⁻3। अब देखिए ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, तो देखिए यहाँ से हमारा ये भी कट गया, ठीक है, ये दोनों भी कट गए, तो यहाँ से ये बचा हमारा प्लस के 3x और प्लस के 1। अब देखिए यहाँ से किस संख्या से करें हम, तो यहाँ पे हमें करना होगा माइनस के 1 से। माइनस की 1 की गुणा x⁻3 में करें तो माइनस के x⁻3 प्लस के -1 की गुणा -3x में करेंगे तो प्लस के 3x हो जाएगा। -1 की गुणा +1 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे -1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए निशान चेंज कर दो, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इससे ये गया, इससे ये गया, एक ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 2। तो देखिए यहाँ पे ये 2 जो बचा हमारा, ये बचा शेषफल, ये हमारा 2 शेषफल बचा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका गुणनखंड नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा शेषफल आपके 0 नहीं आया, तो इसका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा शेषफल है, शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा px जो है qx का गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा हमें px gx का एक गुणनखंड नहीं होगा, px gx का एक गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा शेषफल 0 नहीं आया। तो देखिए पहले हमने x² से गुणा करी थी इसमें, ठीक है, फिर -1 से करी थी। भाग किस तरीके से करते हैं आप पिछले सवालों में भी सीखते आए होंगे। तो देखिए दूसरे के भी सारे हमने कर लिए, बात कर लेते हैं तीसरे सवाल के बारे में। देखिए तीसरा सवाल क्या है हमारा, तीसरा सवाल है, देखिए हमारे पास तीसरे सवाल में कहा गया है, देखिए तीसरा सवाल है हमारे पास, तीसरे सवाल में कहा गया है 3x⁻4 प्लस के 6x⁻3 माइनस के 2x² माइनस के 10x माइनस के 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इनके 2 शून्यक ये हो तो अन्य शून्यक भी हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए करते हैं, देखिए ये सवाल है हमारा तीसरा प्रश्नावली 2.3 का तीसरा सवाल। देखिए तो देखिए हमें दे रखा है 3x⁻4 प्लस के 6x⁻3 माइनस के 2x² माइनस के 10x माइनस के 5, ये हमें दे रखा है। और देखिए जो शून्यक हमें दे रखे हैं, 2 शून्यक हमें दे रखे हैं। देखिए शून्यक एक है हमारा माइनस के √5/3, ठीक है, और दूसरा दे रखा है हमें √5/3, ठीक है, ये दे रखे हैं हमें। एक प्लस का है, एक माइनस का है, ये हमें दे रखे हैं। तो देखिए शून्य की जो होते हैं हमारे, ये x का ही तो मान होता है, ठीक है, ये x बराबर इतना है, ये x बराबर इतना है, तो इनके हम कुल गुणनखंड निकाल लें। कुल गुणनखंड होंगे देखिए इसके हमारे, ठीक है। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए ये अगर हम इधर को ले आए तो देखिए x, ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए x प्लस के √5/3 बराबर 0। अगर हम इसे इधर ले गए तो ये हो जाएगा माइनस का x माइनस के √5/3 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए इन दोनों की अब हमें गुणा करवानी है, यानी x माइनस √5/3, एक तो ये है हमारे पास, ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास x प्लस के √5/3। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपको ये समझना है, देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी, यानी ये तो है हमारे पास a और इसे मान लो b, इसे मान लो a, इसे मान लो b, ठीक है। तो a माइनस बी, a प्लस बी, ये हो गया देखिए a माइनस के v, ये हो गया a प्लस के v। तो जो ये बनता है हमारा, ये बनता है a² माइनस के b², वही हमें ये कर देना। तो देखिए a माइनस के b और a प्लस के v, देखिए हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, देखिए तो a² माइनस b² बनेगा। तो a की जगह क्या है x, तो x² माइनस v की जगह कितना है हमारे पास √5/3 a² माइनस b², ठीक है। तो देखिए x के स्क्वायर का खुलेगा तो x² माइनस के, देखिए √5/3 है, अगर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो इससे हमारा √ हट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास x² माइनस के 5/3। यह एक गुणनखंड है, ठीक है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो देखिए अब क्या करना है, अब देखिए इससे हमें अब 2 शून्यक ज्ञात करने हैं, ठीक है, इससे भाग देगा हमें। तो देखिए यहाँ पर हमें लिखना होगा
एक्स स्क्वायर माइनस के 5/3, इससे हमें भाग देकर अन्य शून्यक हमें ज्ञात करने। तो भाग किस में देनी है, तो 3x⁴ प्लस के 6x⁴ माइनस के 2x² माइनस के 10x माइनस के 5, इसमें हमें भाग देकर अन्य दो शून्यक ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहाँ पर किस संख्या से हम भाग दें। तो देखिए यहाँ पर 3x, तो हम यहाँ पर 3x² से देखिए गुणा करेंगे। 3x² की गुणा x² में करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3x⁴। अब 3x² की गुणा 5/3 में करेंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारे पास था 5/3 गुणा 3x²। तो 3 से 3 गया तो यहाँ से बचा हमारा 5x²। ठीक है, इसकी गुणा अगर हम इससे करवा दें तो हमारे पास बचेगा 5x²। देखिए स्क्वायर वाला टर्म ये है, वही बचेगा हमारे पास माइनस में, तो माइनस के 5x²। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, इससे ये कट गया तो हमारे पास बचा यहाँ से 6x⁴, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस के 3x² बचेंगे यहाँ से, माइनस के 10x माइनस के 5। अब देखिए अब हम करते हैं प्लस के 6 ले लेते, प्लस के 6x से। तो देखिए प्लस के 6x की गुणा x² से करवाएंगे तो 6x⁴ हो जाएगा। अब 6x की गुणा इससे करवाते 5/3 से, जैसे जिस तरीके से ये हल करा था, अब इस तरीके से अगर इसको हल करके देखेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा देखो दिखाई देते हैं आपको, देखो किस तरीके से होगा। तो ये बचेगा हमारे पास यहाँ से 10x। ठीक है, 10x हो जाएगा, तो x वाले के नीचे लिख दो माइनस के 10x, क्योंकि माइनस का है। तो देखिए निशान चेंज कर दो, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, इससे ये गया, इससे ये गया, तो हमारे पास यहाँ बचा देखिए 3x²। हमारे पास बचा 3x² माइनस के 5। ठीक है, अब देखिए अब किस संख्या, अब 3 ले लेते हैं, प्लस के 3। तो 3 की गुणा x² से करवाएंगे तो 3x²। अब 3 की गुणा इससे करवाएंगे 5/3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ से बचेगा माइनस के 5 माइनस प्लस, इससे एक कटा, इससे एक कटा। देखिए शेषफल हमारा यहाँ पे 0 आ गया। तो देखिए अब हमारे अन्य जो शून्यक निकलेंगे वो इससे निकलेंगे, इसके गुणनखंड करके हम भागफल के अन्य दो शून्यक निकालेंगे। तो देखिए कितना आया है, 3x² प्लस के 6x और प्लस के 3, इसके बराबर 0 मान लो। ठीक है, अब इससे हमारे अन्य दो शून्यक निकलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 3 इसमें भी है, 3 यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचा x², यहाँ से 3 अगर बाहर निकाल दे तो यहाँ से बचा 2x, और प्लस के यहाँ से 3 निकाल दे तो यहाँ से बचा 1 बराबर 0। अब ये 3 0 के बटे में जाकर 0 बन जाएगा, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं x² प्लस के 2x प्लस के 1 बराबर 0। देखिए अब इसके गुणनखंड कर लो, गुणनखंड तो आपको करने आते होंगे। देखिए x गुणा 1 में करवाओ तो 1 ही करना 1 हो गया, जोड़ के 2 आना चाहिए, गुणा करके 1, तो 1 ही करना 1 और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2, तो ये हो गया x² प्लस 1x प्लस के 1x। ठीक है, और जी प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए x² प्लस के x प्लस के x प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा x प्लस के 1 प्लस 1, यहाँ से कॉमन ले ले तो यहाँ से बचा x प्लस के 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x प्लस के 1 और दूसरा भी है x प्लस के 1, तो एक बराबर इसके 0 रख लो, एक बार इसके, तो x प्लस के 1 बराबर 0, तो हो गया x बराबर माइनस के 1, x प्लस के 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 1। एक शून्य का आ गया माइनस के 1, दूसरा भी आ गया माइनस के 1। ठीक है, देखिए इसमें इस एक्सरसाइज में काफ़ी टाइम से 2-3 साल से इसकी जो उत्तरमाला में आंसर है वो गलत दिया हुआ है। इसके जो दोनों शून्यक होंगे अन्य जो हमें निकालने थे वो माइनस के 1 और माइनस के 1 होंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, किताब को देखकर। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सवाल नंबर 4 के बारे में। देखिए सवाल नंबर 4 क्या दे रखा है, सवाल नंबर 4 दे रखा है हमें। देखिए इसमें सवाल नंबर 4 हमें जो दे रखा है, देखिए सवाल नंबर 4 है हमारा। अब सवाल नंबर 4 हम हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखिए सवाल नंबर 4 है हमारे पास, x⁴ माइनस के, देखिए ये है सवाल नंबर 4, x⁴ माइनस के 3x² प्लस के x प्लस के 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ये दे रखे हैं, तो gx ज्ञात कीजिए। यानी इसका जो भागफल है वो ये है, शेषफल ये दे रखा है, इसमें भाग देने पर हमें gx ज्ञात करना है यहाँ पर। तो देखिए सवाल नंबर 4 देखिए हमारा क्या है। देखिए सवाल नंबर 4 देखिए हमें एक बहुपद दे रखा है, सवाल नंबर 4 है। देखिए बहुपद दे रखा है हमें, देखिए बहुपद क्या दे रखा है, बहुपद दे रखा है, देखिए बहुपद यानी px हमें दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है हमें, देखिए x⁴ माइनस के 3x²
और जी प्लस के x प्लस के 2, ठीक है। और जो हमें देखिए भागफल दे रखा है, हमें यहाँ पर भागफल दे रखा है यानी QX, ठीक है। तो देखिए वो है हमारा x माइनस के 2, और जो हमें शेषफल दे रखा है यहाँ पर शेषफल दे रखा है वो है हमारे पास माइनस के 2x प्लस के 4, ठीक है। और देखिए यहाँ से जो हमें निकालना है वो हमें gx का मान निकालना है। तो देखिए किस तरीके से निकलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि देखिए हमारा होता है px बराबर होता है gx इंटू qx, ये g है हमारा, ठीक है। gx इंटू qx और प्लस के rx होता है शेषफल, यानी ये जो फॉर्मूला हमारा ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो ये होता है हमारा px यानी बहुपद, और ये होता है हमारा gx इंटू QX प्लस के RX, ठीक है। तो देखिए हमारे पास बहुपद कितना है, x की घात 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2 बराबर gx हमें निकालना है, ठीक है। और QX कितना हमारे पास, देखिए QX है हमारे पास x माइनस के 2 यानी जो भागफल है हमारा, ठीक है, प्लस, अब वो प्लस है तो RX कितना यानी शेषफल, देखिए ये होता है हमारा QX, और जो ये होता है देखिए हमारा शेषफल इसे लिखते हैं RX से, ठीक है। तो RX है हमारा माइनस के 2x प्लस के 4, ठीक है। देखिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो देखिए ये हमारा x की घात 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x और जी प्लस के 2, देखिए ये इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 2x प्लस के 4, ठीक है। इधर क्या बचा gx, और हमारे पास ये बचा x माइनस के 2, ठीक है। तो देखिए अब ये खोल लेते हैं हम यहाँ से, x की घात 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2, देखिए ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2x और प्लस माइनस माइनस 4 बराबर gx हमें निकालना है, तो ये बचा x माइनस के 2। देखिए यहाँ से बचा x की घात 3 माइनस के 3x स्क्वायर, अब देखिए 2x ये हैं और एक x ये है, तो ये हो गए प्लस के 3x। अब देखिए ये जो है 2 प्लस के हैं, ये 4 माइनस के, तो यहाँ से बचे माइनस के 2 बराबर, देखिए ये इधर गुणा में है, इधर आकर बटे में आ जाएगा इसके, तो ये हो जाएगा x माइनस के 2, इधर बचा हमारा gx। यानी अब देखिए इस तरीके से कोई संख्या लिखी हुई थी, उसका मतलब ये है जो नीचे वाली संख्या है उससे ऊपर वाली संख्या में भाग देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम gx का मान निकालने के लिए भाग दे देते हैं। देखिए तो x माइनस के 2 से हम भाग दे देते हैं। देखिए x माइनस के 2 से हमें भाग देनी है